धार जिले के धामनौर नगर के इंदिरा नगर गुलझरा निवासी मुस्लिम युवक टीपू खान ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। मुस्लिम परिवार में जन्मा यह शख्स विगत 10 वर्षों से लगातार धार्मिक और ऐतिहासिक रंगोली बनाकर सबके मन को मोह रहे हैं, जिसे भगवान शिव व कई भगवानों की रंगोली के माध्यम से आकृतियां बना चुके हैं। साथ ही टीपू खान बचपन से ही चित्रकला रंगोली के बहुत ही शौकीन है, जो विगत 10 सालों से श्रावण सोमवार को मंदिरों में निःशुल्क महादेव का अद्वितीय श्रृंगार कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चारों ओर नगर में चर्चे हैं और लोगों ने प्रशंसा की है। उनकी विशेषता यह है कि वह श्रृंगार में आटे का इस्तेमाल करते हैं। ग्वालियर की 34 थाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत कार्यालय से 9 से अधिक जुआरियों को दबोच लिया। पकड़े गए जुआरी ज्यादातर शासकीय कर्मचारी हैं। मौके से 22,000 रुपए, एक कार सहित 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। पुलिस की कार्रवाई से शासकीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों पर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कुछ देर पहले मुझे मुखबिर से सूचना मिली थी कि जनपद कार्यालय में कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं। मैंने एक टीम तुरंत गठित करके और इसके आगे पीछे के दोनों गेटों से दबिश दिलवाई तो यहाँ पर लगभग 8-10 लोग जुए खेलते हुए मिले। उनके पास से लगभग 22,000 रुपये का कैश और मिला है, और वो जो व्हीकल्स वगैरह लेके आए थे वो भी सारे हमने अभी जब्ती में लिए हैं। इनकी आईडी चेक करी जा रही है कि ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आम नागरिक हैं। बताया कि कुछ इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। अभी उसकी हमने आईडी कार्ड मांगा है। आईडी कार्ड देखने के बाद में इसकी पुष्टि कर पाएंगे कि ये सरकारी कर्मचारी हैं या आम नागरिक हैं। जबलपुर के विजयनगर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्नि हादसे में मारे गए 8 लोगों को देखते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितिन राज कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले अग्नि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अग्नि हादसा हुआ उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर अब युवा कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन के तहत शहर में ऐसे अस्पताल, स्कूल व अन्य जगह जो नियम विरुद्ध हों और जिसे जेडीए नगर निगम हाउसिंग बोर्ड ने उस भूमि को आवंटित किया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो और नियम ताक पर रखकर भूमि दी गई हो, उन सभी की फाइल तैयार कर उन सभी विभागों को सौंपते हुए उन्हें इस चीज से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की जाएगी। आज युवक कांग्रेस द्वारा विगत दिनों हुए जबलपुर में भीषण दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड के बाद भी प्रशासन द्वारा ना चेतना और कार्यवाही ना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी कारण आज युवक कांग्रेस ने स्थापना दिवस पर पत्रकार वार्ता रखी है, जिसमें हमने अग्निकांड में मृत हुए युवा बच्चों को श्रद्धांजलि देकर अपनी पत्रकार वार्ता प्रारंभ करी। आज इस पत्रकार वार्ता में हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे, जिसके माध्यम से जबलपुर शहर में जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड या जो वो जितनी भी संस्थाएं हैं जो भूमियों का आवंटन करती हैं, जो परमिशन देती हैं कि कहां पर हमें आवासीय भूमि बनाना है, कहां पर रहवासी भूमि रहेगी, कहां पर व्यवसाय करेंगे। खासरोड नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार गोविंद भराया अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। कांग्रेस प्रत्याशी को 12 मत तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी को 9 मत ही मिल पाए। जबलपुर नगर निगम के अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के रानी अवंतीबाई वार्ड के पार्षद रिंकू विज को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं नगर निगम में पूरी वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिंकू विज ने 44 वोटों के साथ नगर निगम के अध्यक्ष पद को जीत लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अयोध्या तिवारी को सिर्फ 34 वोट ही मिले। एआईएमआईएम पार्टी के 2 पार्षदों ने अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 वोट क्रॉस वोटिंग भी हुई। वहीं पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी नगर निगम जबलपुर में मौजूद रहे। भाजपा पार्टी की ओर से सांसद राकेश सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा अभिलाष पांडे, विधायक अशोक रोहाणी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
से एक छोटे कार्यकर्ता पे उन्होंने निगम अध्यक्ष के रूप में विश्वास जताया और हमारे समस्त पार्षदों ने एकता के साथ अपना निगम अध्यक्ष बनाया। मैं आज यहाँ पे प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने सभी सम्मानीय जनों के सामने कि जबलपुर के विकास में सामंजस्य बनाते हुए, सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए, आसंदी की गरिमा को बनाए रखते हुए समग्र विकास की दृष्टि से हम सभी मिलकर कार्य करेंगे। और रीवा के जीडीसी कॉलेज में यातायात पुलिस एवं महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा द्वारा छात्राओं को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर जागरूक किया गया। भारत देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी कड़ी पर रीवा प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने जीडीएस कॉलेज की छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो हमारा अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा, इसके तहत हम लोग काफ़ी संख्या में स्कूलों में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं, देशभक्ति के प्रति जज्बा पैदा करें। इसी उद्देश्य से आज हम ये जीडीसी कॉलेज आए थे, जिसमें हमने लड़कियों से बात की। लड़कियां काफ़ी जो थी इस चीज़ को लेकर के प्रसन्न हुई कि कोई आया, उनसे झंडा भी फहरवाया हमने। और पीतमपुर में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जैन तहसील अध्यक्ष अजय नीमा द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई। पीतमपुर के सेक्टर नंबर 3 सागौर में निकलने वाली रैली का वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद भारत जटवा, विजय चौहान, दीपक ठाकुर, धर्मेंद्र गिरवाल, कन्हैया ठाकुर द्वारा स्वागत किया गया एवं भील टापरा के नाम से प्रचलित बस्ती का नाम जय आदिवासी नगर रखा गया। यात्रा ग्राम चंदन खेड़ी से चालू होकर पीतमपुर माता टेकरी पर समाप्त हुई, जिसमें नगर में जगह जगह यात्रा का स्वागत भी किया गया। रीवा में विवेकानंद पार्क से मानस भवन तक अगस्त क्रांति मंच द्वारा निकाली तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान अगस्त क्रांति के पदाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज ही के दिन एक प्रस्ताव पारित हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो का। जब क्रांति शुरू हुई तभी अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। आपको बता दें कि आज अगस्त क्रांति मंच का स्थापना दिवस भी है, जिसको लेकर अगस्त क्रांति मंच द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। आज का दिन स्वर्णिम हिंदुस्तान के लिए स्वर्णिम दिन है। आज के ही दिन 9 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उस दिन की बाद जो एक क्रांति चली, अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए और हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद हमारे महान क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने जो स्वर्णिम हिंदुस्तान की परिकल्पना की थी, सपना देखा था। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मुहर्रम का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नरसिंहगढ़ में जामा मस्जिद में सुबह मुस्लिम समाजजनों ने नमाज अदा की। इसके बाद बरसते पानी के बीच खूबसूरत ताजियों का काफिला शहर में निकला। ताजियों को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मुस्लिम अंजुमन कमेटी के तत्वाधान में चल समारोह रामकुंड पचौराहे से प्रारंभ होकर दीना जी का चौराहा, छतरी चौराहा, पांडव चौराहा होता हुआ अपने स्थान पर पहुंचा। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। चल समारोह के बाद ताजिए निकाले गए, जो सुबह 4 बजे करबला ले जाकर विसर्जित किए गए। इस दौरान प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ कमान संभाल रखी थी। आज में मनाए जाते हैं मुहर्रम त्यौहार, और ये भाईचारे का संदेश है और ये सच की लड़ाई है। और ये हक के पीछे हमारे इमाम हुसैन ने शहादत दी थी। ये सच्चाई के लिए उन्होंने सजदे में सर कटाया था। ये इसलिए जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री कर्मचारी एवं मां नर्मदा जन्म उत्थान समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा घर घर तिरंगा अभियान के तहत जो तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं, उसमें मिस प्रिंट के झंडे खमरिया फैक्ट्री कर्मचारियों को दिए गए। इस दौरान खमरिया फैक्ट्री कर्मचारियों का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज का व हमारे देश का घोर अपमान है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिसके चलते कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ऐसे कंपनी मालिक, फर्म के लोग और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने यह मिसप्रिंट झंडे मार्केट में बेचे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।
उत्थान समिति के द्वारा अभी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। यह अभी मामला जस्ट संज्ञान पे हमारे लाया गया है। इस पर हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष इस प्रकरण को रखेंगे, जबकि शासन स्तर पर हर घर तिरंगा के संबंध में निश्चित तौर पर उनको जागरूक किया जा रहा है। उसके सम्मान के लिए शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उसके संबंध में हम जन जागरूकता अभियान रैली के माध्यम से भी दे रहे हैं। रीवा की विश्वविद्यालय पुलिस ने राजू साकेत की अंधी हत्या की पर्दाफाश करते हुए आरोपी पत्नी एवं उसके प्रेमी संदीप साकेत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है 12 अगस्त को राजू साकेत रात में खाना खाकर सो गया था तथा रात में उसे उल्टी होने के बाद सुबह वह नहीं उठा, जिसके बाद उसे MGMH अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची थाना विश्वविद्यालय पुलिस ने शव को PM के लिए भेजकर जांच शुरू की और जांच में सामने आया कि पत्नी एवं उसके प्रेमी संदीप साकेत ने मिलकर राजू की हत्या की है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया। जबलपुर में महाकौशल फिल्म विकास समिति के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं के द्वारा आगामी 18 दिसंबर को शहीद स्मारक जबलपुर में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के आयोजन को लेकर जानकारी दी गई। फेस्टिवल में महाकौशल प्रांत की प्रविष्टियों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं लोक कला, संस्कृति, स्टोरी आदि विषयों को लेकर लघु फिल्म, वृत्त चित्र आदि आमंत्रित किए जा रहे हैं। विषय एवं नियमों की जानकारी 15 अगस्त को संस्था के द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब अकाउंट में प्रकाशित की जाएगी, जिसको लेकर महाकौशल फिल्म विकास प्राधिकरण के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं इस फेस्टिवल में लघु फिल्म की श्रेणी में 25,000, 15,000, 10,000 की पुरस्कार राशि व 5,000 के सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल को लेकर पूरी जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से समिति के द्वारा दी गई। वहीं इस फेस्टिवल में कॉलेज व स्कूल के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा। जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हमारी महाकौशल फिल्म विकास समिति, इसका जो ध्येय वाक्य हमने रखा है रसो वैसा, कि वह जो उपयोग किया है यह परमात्मा के लिए या ब्रह्म के लिए है, कि वह रस रूप है। हमारा उद्देश्य इससे स्पष्ट होता है कि फिल्म विधा के माध्यम से भारत के आध्यात्म, भारत की परंपरा, स्थानीयता, ये सारी बातें ये समाज के सामने आना प्रारंभ हो। इसको लेकर हमारी समिति की स्थापना हुई है। लोगों का सशक्तिकरण वह हमारा विषय है, पर्यावरण हमारा विषय है, भारत की स्वतंत्रता, भारत का इतिहास, भारत का अध्यात्म, यहाँ की लोक कलाएँ, तीज त्यौहार और यहाँ के लोग, अपना समाज, ये सारा इसका विषय है। और इन विषयों पर शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनना प्रारंभ हों, अधिक से अधिक ऐसे विषय मुख्य धारा में आना प्रारंभ हों, इसके लिए आगामी 18 दिसंबर को जबलपुर में शहीद स्मारक में एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। इसमें 2 श्रेणियों में कुल 11 पुरस्कार हम देने वाले हैं, जिनमें सांत्वना पुरस्कार हैं। इसके अलावा 2 श्रेणियों में 25,000 के प्रथम पुरस्कार, 15,000 का द्वितीय पुरस्कार और 10,000 का तृतीय पुरस्कार यह देने की योजना हुई है। इसके बारे में और जानकारी जो है वह हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर 15 अगस्त तक हम अपलोड करने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।